इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बात करने वाला था वो था मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपी को लेकर। सबसे पहले समझते हैं कि इस कॉपी की रिक्वायरमेंट क्यों है और आपको इसके ऊपर लिखने की जरूरत क्यों है। एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको बताई थी जो एस्पिरेंट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यूजुअली आपने जब देखा होगा आंसर को लिखने के लिए तो हम ट्राई क्या करते हैं कि पेज लेते हैं A4 साइज में और उसके ऊपर हम लिखना शुरू करते हैं। आंसर लिखते हैं, किसी के पास में चेक भी करवाते हैं, पर आपको पता है वो जो आंसर है वो एक टाइम के बाद में आपका खो जाएगा कहीं पे, क्योंकि आप कितना टाइम तक किसी PDF को संभाल कर रखेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक आप ये करते हैं, लाइक आज आपने GS फर्स्ट का आंसर लिखा, फिर आपने कभी GS सेकंड का लिखा, कभी GS 3 का लिखा, तो ऐसे कोई भी आपकी कभी सीरीज नहीं बन पाएगी। अब बात करते हैं आंसर लिखते इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है। यूजुअली जब आप एक न्यू एस्पिरेंट है, आप आंसर राइटिंग कैसे करें, कोई ऐसे हवा में उठाकर टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे। आपने जैसे कि आज मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, आपने प्लास्टिक के मेटल के बारे में पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग अगर आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपने जो भी ताजे जो भी फैक्ट पढ़े या फिर क्लास में जो भी आपने फैक्ट पढ़े वो आपके लिए न्यू है, उनके आपके दिमाग ने अभी तक नया प्रोसेस किया और उसको आप लिख रहे हैं, तो सीधी सी बात, उस जानकारी को आप काफ़ी बेटर तरीके से लिखेंगे। बट वही क्वेश्चंस में आपसे अगर एक साल बाद में लिखने को बोलूँगा ना, तो शायद आप उतने फैक्ट नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है कि आंसर आप उससे बेटर लिख पाएंगे, पर आंसर के अंदर जो फैक्ट जो ताजे आपने उस समय लिखे थे शायद आप उस समय नहीं लिख पाए। इसके कारण कई बार क्या होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं उसी आंसर को अगर हम बाद में रिवाइज करें तो आंसर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यूजली हम रोजाना बेसिस पे अगर हम एक आंसर लिख रहे हैं, अगर हम वीकली बेसिस पे अगर हमने 7 आंसर लिखे, तो 7वें दिन पे अगर हम सातों के सातों आंसर फिर से पढ़ते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए आपको जब भी आंसर लिखना है तो किसी नोटबुक पे लिखिए, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सेव होकर रहेंगे। देखिए ये जो मैं आपको नोटबुक बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको लगभग अलग अलग पेज की संख्या में नोटबुक देखने को मिल जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या साइज में आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नोटबुक की जरूरत क्यों है और इसके ऊपर आपको क्यों लिखना है। ये जो आप कॉपी दिख रहे हो इसके अंदर ये 2 जगह पे आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा होगा। ऊपर के स्पेस पे भी आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको लिखना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक न्यू एस्पिरेंट को पता ही नहीं है कि जब आप रियल एग्जाम में दे रहे जाएंगे एग्जाम, उस समय भी आपको कुछ इस प्रकार से ही कॉपी मिलेगी। 2 जगह से आपको ब्लैंक जगह देखी जाएगी और बीच में आपको लिखना होगा। ये इसके लिए होता है क्योंकि इस जगह पे एग्जामिनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, वो मार्किंग करते हैं, और ये एक फिक्स पेज की संख्या होती है। लाइक काफ़ी एस्पिरेंट को डाउट होता है कि 250 वर्ड में कैसे लिखना है, 300 वर्ड में कैसे लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में 250-300 वर्ड की एक फिक्स संख्या आपके पास में बच जाती है। एक पेज लिखेंगे तो करीब 100 वर्ड माने जाते हैं। ऐसे 250 वर्ड लिखने हैं तो आप 2.5 पेज भर लीजिए, मतलब 2.5 का मतलब 3 पेज भर लीजिए, एक ये पीछे का 2 और उसके पीछे वाला, तो करीब आप इस हिसाब से करके 250 वर्ड लिख सकते हैं। तो एक आपको वर्ड लिमिट के बारे में भी जानकारी मिल जाती है और रियल आंसर को कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इन सब के अलावा मैंने आपको लास्ट ईयर एक आपको वीडियो बना के दिया था अप्रोक्सीमेट, वो भी 9 लाख एस्पिरेंट के आसपास उस वीडियो को देखा है। आप पॉपुलर वीडियोज में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि पेनल्टी मार्क्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि न्यू एस्पिरेंट या फिर जो बच्चा मेंस लिखता है तो वो पेनल्टी मार्क्स के बारे में जानता नहीं और पेनल्टी मार्क्स उसको मिल जाते हैं। आप समझते हैं पेनल्टी मार्क्स होते क्या है। पेनल्टी मार्क्स का मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हम करते क्या है कि साइड में कई बार हमारी आदत होती है कुछ ना कुछ लिखने की। जब आप मेंस की कॉपी के अंदर कुछ भी साइड में एक सिंगल लाइन भी लिखते हैं या फिर अगर आप लाइन लिख रहे हो और उससे एक पैरामीटर 1 इंच भी बाहर जाते हैं तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कि एग्जामिनेशन के जो रूल है उसका वायलेशन होता है। तो उसके कारण आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर लिखें तो वो परफेक्ट जो यूपीएससी का परफेक्ट जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यूपीएससी वाले आपको वाइब मिलेगी। और जब आप एक परफेक्ट फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं ना तो आपको आंसर लिखने का मजा भी आता है। आपको लग रहा होगा कि इसका क्या रिलेशन, आपको आंसर लिखना है मेन कॉपी का क्या रिलेशन। देखिए मैं आपको इसके लिए कर रहा हूँ, कई बार आपने इस बात को फील किया होगा जब हम न्यू बुक को लाते हैं किसी को भी, आप खुद इस साइकोलॉजी को समझिएगा। जब आप एक न्यू बुक लाएंगे, भले ही आपको इस बुक को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, पर आप शुरुआत के 1-2 चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ते हैं। कारण ये रहता है कि वो बुक नई होती है, उस नई बुक में आपको पढ़ने की वाइब ज़्यादा आती है। ये आप हमेशा यूजली फील करेंगे ओल्ड बुक के साथ में उतना रिलेशन नहीं बना पाते जितना हम न्यू बुक के साथ में बना पाते हैं। ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, आपके आंसर बेटर बनेंगे। मुझे नहीं लगता इस वीडियो की, मैंने सोचा था वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी करके मैं आपको जानकारी दूँ, पर लेंथ थोड़ी सी बड़ी गई है। फिर भी कोई नहीं, मैनेज करेंगे आप। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करके बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं बुक स्टोर पे हूँ, आसपास में शोर हो रहा था, फिर भी आपने मैनेज किया। अब बात करते हैं अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं। मैं भी राजेश बुक स्टोर दिल्ली पे हूँ, यहाँ से मैं आज लगातार वीडियोज बना रहा हूँ, मेरा गला भी जाम हो चुका है। अगर आपको यहाँ से बुक्स मंगवानी है, अगर आपको इन रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है या आपको लोकल जगह पे मिलेंगे नहीं, अगर आपको डायरेक्ट दिल्ली से मंगवाना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट कॉल कीजिए, उनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इनकी टीम मेंबर या फिर खुद बुक शॉप वाले आपको कॉल करेंगे या फिर आपको रिप्लाई करेंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट पहले करना रहेगा, पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे ऑथेंटिक बुक शॉप वाले हैं, तो इन पर भरोसा किया जा सकता है और उनके वीडियोज बहुत सारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके साथ में फ्रॉड किसी भी स्तर पर नहीं होगा, इसके लिए आप तसल्ली रख सकते हैं।
सो आपको सारी जानकारी वहाँ देखने को मिल जाएगी, आप पेमेंट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, चैट जीपीटी के माध्यम से आप यूपीएससी के मुश्किल टास्क को भी काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर को चेक करवा सकते हैं। इवन आप चैट जीपीटी के माध्यम से मॉडल आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग हो चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस हो, चैट जीपीटी आपकी हर मात्रा में हेल्प कर सकता है। बस सीखने की जरूरत है कि चैट जीपीटी को यूज़ करना कैसे है। हमने सिखाया है इस पूरे कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो भी तैयारी को शुरू कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, या फिर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा शून्य से शुरुआत बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया है। यहाँ पर आपको 90 डे चैलेंज भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको रोजाना एक टारगेट देखने को मिलेगा। हम आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट देंगे, उसको आपको पूरा करना रहेगा और आप इस माध्यम से आप 90 दिनों में एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। साथ में आपको क्लासेज मिलेगी और रिवीजन के लिए नोट्स और टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इन सबके साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे काफ़ी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर डाउट है तो किसके साथ में सॉल्व करें, तो आप यहाँ पे मेंटरशिप के माध्यम से मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर आपको वीकली लाइव की सुविधा भी देखने को मिलती है। लाइव जुड़ते हैं सभी लोग हर संडे को, और जितने भी एस्पिरेंट इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने सवाल जवाब करते हैं और आपको एक ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सबके अलावा एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ, यूपीएससी के पीवाईक्यू सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो आप जाके विजिट कीजिएगा, एप्लीकेशन के लिंक नीचे है। चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सभी लोग देखिएगा जरूर अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको फिर किसी और की हेल्प की नीड नहीं रहेगी, आप अपने आंसर राइटिंग को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और विजिट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस बुक को भी यूज़ करें तो इसके अंदर एक छोटी सी जानकारी, थोड़ा सा आप इसको यूज़ कीजिएगा। या तो फिर आप ये जो 250 पेज की जो बुक आती है, 250 पेज के अंदर ये जो बुक रहती है, या तो फिर आप इसको खरीदिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कीजिए कि लाइक एक ऑप्शनल के लिए बना लीजिए, एक जीएस के लिए बना लीजिए और एक ऐसे और एथिक्स के लिए बना लीजिए। तो ऐसा करके 3 बुक बना सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप बड़ी बुक को इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप काम कीजिए कि अलग अलग पोर्शन पे पार्ट बना दीजिए। एक जीएस फर्स्ट की, एक थोड़ा सा पोर्शन जीएस सेकंड के लिए, फिर जीएस 3 के लिए और एक जीएस 4 के लिए। इस हिसाब से एक बुक आप ऑप्शनल के लिए बना सकते हैं, मोटी किसी बुक को, और एक बुक इसी हिसाब से आप ऐसे और एथिक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इससे हेल्प क्या होगी कि आपके पास में जीएस के अकॉर्डिंग आंसर बन जाएंगे। और यूजली होता क्या है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक आपको करंट के एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अभी श्री नारायण मूर्ति ने आपको 70 आवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल आपको उससे देखने को मिले थे। तो एक मोटा मोटी तौर पे दिखता है कि अगर आप सोसाइटी में या फिर सोशल इश्यू के अंदर देखते तो इससे क्वेश्चंस बनने का चांस रहता है। तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने 70 और जो वर्ल्ड जो वर्क लिमिट थी उसके ऊपर एक बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। अब सीधी सी बात है, आपने उस आर्टिकल को भी पढ़ा है, वो आर्टिकल कुछ टाइम बाद में तो पुराना हो जाएगा। अगर आपने उस आर्टिकल को पढ़ा और उसके रिगार्डिंग आपने फैक्ट तैयार करके एक आंसर लिखा है, तो उसको अगर आप बाद में जब भी कभी आप सोशल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, जब भी आप सोशल इश्यू को पढ़ेंगे, उस समय उस क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आपके सारे फैक्ट उसी समय ताजा हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि सारे टॉपिक अलग अलग रूप से मेंशन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यू होता है। इन छोटी छोटी जानकारी को ध्यान रखेंगे, आंसर बेटर बनेगा और मार्किंग को अच्छा बनाने में थोड़ी सी आपकी हेल्प होगी। लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट और लाइक करके बताइएगा। बाकी सारी जानकारी आपको कमेंट में देखने को मिल जाएगी। पर्सनल कोई भी आपको बात करनी है मेरे से, इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, आइए बात करते हैं अपन। इन सब के अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।